सच्चिदानंद हूँ, रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। सच्चिदानंद हूँ, रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। जिस प्रभु ने रची है ये सारी सृष्टि, उसकी संतान हूँ, मैं उसी की तरह। सच्चिदानंद हूँ, रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। मैं ये हाथ नहीं, मैं ये पैर नहीं, ना मैं मन ना मैं बुद्धि, ये शरीर भी नहीं। मैं ये हाथ नहीं, मैं ये पैर नहीं, ना मैं मन ना मैं बुद्धि, ये शरीर भी नहीं। दृष्टा साक्षी हूँ मैं, तन मन और दृष्टा साक्षी हूँ मैं, तन मन और बुद्धि का, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। सच्चिदानंद हूँ, रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। सुख और दुख दोनों ही देह के हैं भरम, सुख और दुख दोनों ही देह के हैं भरम, ना मैं करता क्रिया, मुझ में है ना करम। सुख और दुख दोनों ही देह के हैं भरम, ना मैं करता क्रिया, मुझ में है ना करम। नाव जल में चले, जल से फिरे भी असंग, नाव जल में चले, जल से फिरे भी असंग, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह। सच्चिदानंद हूँ, रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ, आसमां की तरह।
अशोक रहना धर्म है ये मेरा, अशोक रहना धर्म है ये मेरा, प्रेम है प्रेम है ये है मेरापन, मेरा आदि नहीं है, मैं अनादि अनंत, मेरा आदि नहीं है, मैं अनादि अनंत। कीचड़ में जो कमल कीचड़ से असंग, कीचड़ में कमल कीचड़ से असंग, न्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह, सच सत गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिला, मन के अंधियारे में ज्ञान दीप जला, मन के अंधियारे में ज्ञान दीप जला, सर झुका ही रहेगा शुक्रानों में सदा, सर झुका ही रहेगा शुक्रानों में सदा, न्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह, सच्चिदानंद हूँ रूप देखो मेरा, न्यारा निर्लेप हूँ आसमां की तरह, आसमां की तरह, आसमां की तरह। ये आत्मा के बारे में कहा गया है। एक आत्मा ही अजर अमर है, बकाया ये तो शरीर को जितने छूते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने विचार आते हैं, आत्मा उसे असंग है, अलग है। तभी कहा है ये आत्मा सच्चिदानंद ही भगवान का रूप है। आप सभी को राम राम, जय माता दी। आज एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी है। 11 मई 2016 को मुझ में एक कमी ये थी कि जो भी बात भगवान की सुनो उसको लिख लेती, और वो बोलते जाते हैं, मैं लिखती जाती हूँ। आज ये डायरी इतने अनमोल शब्द लिखे हैं इसमें कि अकेले पढ़ती तो इससे फिर कबाड़ में एक किताबें चली जाती हैं, ये डायरियाँ चली जाती। इसलिए इन वचनों का मोल सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और आओ सुनते हैं।
कि गुरु साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गीता की वाणी में क्या बोला है। हर हालत में मुस्कुरा सकते हैं। हंस नहीं पा रहा हूँ। एक व्यक्ति था, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए गया। अब वो डॉक्टर और नर्स से कह रहा है कि मैं हंस नहीं पा रहा हूँ, मेरी पट्टी को ढीला कर दो ताकि मैं मुस्कुरा सकूं, हंस सकूं। कहने का तात्पर्य है कि जब ज्ञान सुन लेते हैं तो कितना भारी से भारी कष्ट भी आ जाए, संत मुस्कुराना नहीं भूलते। अमीर जो दिखावे के होते हैं, पैसे के होते हैं, जिनको अभिमान होता है किसी न किसी रूप से, वो कभी सुख से नहीं रह सकते। वो नेचुरल खुशी उनके चेहरे पर आती ही नहीं है। मिल गया तो खुश, ना मिला तो दुख। पर एक संत ही ऐसे होते हैं जो ना मिले तो भी खुश, मिल गया तो भी खुश, प्रभु की राजी में रहते हैं। इसीलिए वो संत इतने दुख में भी बोल रहे थे कि मैं हंस नहीं पा रहा हूँ। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो कष्ट आने पर भी हंसाते रहता है। वो कह रहा है कि पल 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 भगवान हमारी फ़ोटो खींचते हैं। जैसे दुनिया के लोग कहते हैं मुझे कौन देख रहा है, और ज्ञानी कहते हैं मुझे हर पल की खबर मेरा इष्ट रखता है, हर पल वो मेरे पास है, वो क्षण क्षण मेरी फ़ोटो खींच रहा है। जैसे हम सेल्फी, स्माइल कहते हैं, तो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हमारा मन गया होता है या हम डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कैमरा सामने आता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। हम अपने को देखने लग जाते हैं कि कहीं हमारा गलत एटीट्यूड तो नहीं हो रहा है, चेहरा खराब तो नहीं हो रहा है। हमारा ध्यान वर्तमान समय में आ जाता है। इसीलिए तो आजकल यूट्यूब और जो भगवान ने ऐसी लीला बना रखी है, वो यूट्यूब बनाते नहीं है, भगवान बनवाता है। हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं तो इतने लोग हैं, वो किसी के आगे पे कैमरे अगर ले जाते हैं तो उनके मन में ये भाव नहीं आता मैं क्यों करूं, क्योंकि चाहे पर्पस कुछ भी हो जाए, पर उद्देश्य ये होता है लोगों को हंसाने का, वर्तमान की स्थिति पर लाने का। नहीं तो मोबाइल ही नहीं बनते। और भगवान चुनता है यूट्यूबरों को, उनको फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनकी झिझक निकालता है, उनको विनम्र बनाता है। नहीं तो जैसे सारी दुनिया के लोग पड़े रहते हैं, मैं क्यों बनाऊं। 20 लोग कहीं पर है, एक अगर फ़ोटो खींच रहा है तो और लोग सभी थोड़ा ना बना पाते हैं, उनमें से 1 या 2 ही होंगे जिसके द्वारा से भगवान ये काम करा रहा है, और कई लोगों को रोज़गार मिलता है। नहीं तो ये चैनल कैसे बनते, इतने लोग कैसे देख पाते। तो शरीर भी लाखों से अच्छी है, गुरु मिला है बिना शर्तों के। हर इंसान कोई ना कोई चीज़ चाहिए उनको, और उसके बीच में शर्त रखते हैं मुझे क्या मिलेगा। पर गुरु ने कोई नाम जात जिज्ञासु कुछ भी नहीं पूछा। जैसे गुरु बोलते हैं सब कुछ अच्छे के लिए है, कभी तुम प्रसन्न नहीं हो तो पूछो क्यों नहीं है, मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। जैसे एक नर्स आती है, कितनी भी उसके घर की प्रॉब्लम होती है, कैसा भी उसका घर में टेंशन हो, फिर भी वो पेशेंट के पास सुबह सुबह आती है तो मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, हॉस्पिटल में खुश होकर के आती है, पेशेंट से प्यार से पूछती है, वह भी
हो जाएगा। वह भी अंदर से, दिल से दुआ देता है कि मुझसे इतने प्रेम से बोल रहे हैं। हंस कर ही सुलझ जाती है उलझने कभी कभी। बांधो नहीं अपने आप को, हंसना भूल जाते हैं हम। दवा खानी है तो टेंशन किस बात की करनी है। भूल पड़वाने वाला भी भगवान ही है। और एक दिन जैसे सूप पीना भूल गए, फ्रूट खाना भूल गए, दवाई खाना भूल गए, तो कोई बात नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ भुलाने वाला भी वही है, याद दिलाने वाला भी वही है। फील मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दवा भी खाओ तो मुस्कुरा कर, उसको भी अमृत समझकर। पर किसी दिन अपने आप को बंधुआ मजदूर मत बनाओ। कोई बात नहीं, कभी परिस्थितिवश कुछ आपके अनुकूल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी। बगैर मतलब के हंसी अपनी क्यों गुम करनी है। मतलब से ही क्यों हंसना है। नेचुरल हंसी। भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वभाव पता भी है, जैसे करेला होता है। अब ये थोड़ा ना कहते कि करेला कड़वा क्यों है, कड़वा क्यों है। उसका नेचर ही कड़वा है। डिप्रेशन बन जाएगा आपका ये। आप कथा मत हो, आपने रिलैक्स रहना सीखा है। क्या पता तुमने कर रखा है, सामने वाले को आ रहा है। कभी कभी भगवान की तरफ ध्यान दे करके रिलैक्स होते हैं तो दूसरा भी रिलैक्स हो जाता है। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सामना करने की हमको ताकत दो, कष्ट सहने की ताकत दो, जीवन जीने की शक्ति दो। दुख व बीमारी से परेशान जब हमको करती है, उसे लड़ने की शक्ति दो। भगवान आज तक चला ही रहा है, आगे भी चलाते रहेगा। मांग मांग कर कितना बचा लेंगे। ज्ञान से बेपरवाह नहीं आनी चाहिए, परवाह होनी चाहिए। अपने को खूब टिका कर रखो भगवान की भक्ति में। बोलते हैं वृंदावन की इतनी कहानियाँ सुनेंगे तो भगवान अपने भक्तों के लिए हर रूप में प्रकट हो जाता है। एक पागल बाबा की कहानी बोलते हैं, वो भी सत्य घटना है। भगवान अपने भक्त के लिए कोर्ट में तक गवाह देने को तैयार हो गए। ऐसे होते हैं भगवान, भगत के बस में है भगवान। हर रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। गाय के रूप में, बैल के रूप में, मछली के रूप में, सूअर के रूप में। किस रूप में नहीं है भगवान। अपने भक्तों के याद में आता जरूर हूँ। आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। रोज परहेज कर रहे हैं, एक दिन कितना नेगेटिव कर रहे हो अपने को, कुछ नहीं होगा। मन हो रहा है तो खा ले रहे हैं, मन नहीं है तो नहीं खा रहे हैं। संत बेपरवाह होते हैं, जैसे राम तीर्थ बेपरवाह बादशाह थे। कब नहाते और नहाया कि नहीं, खाते थे या नहीं खाते थे, फिर भी क्यों अटक रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के कालिका मंदिर के पुजारी कभी कभी 15 दिन तक पूजा पाठ भी नहीं करते थे और कभी सदा भक्ति में लगे रहते थे।
क्यों नहीं करते? तो वो नहीं करवा रही होगी, मैया मेरे से नहीं करवा रही होगी, और करती है तो मैया को पसंद आ रहा होगा मेरी सेवा लेना, ऐसा बोल देते थे। जैसे एक बिजनेसमैन को टेंशन होकर के बोला, डॉक्टर जी बोले इनको घुमा करके लाओ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हर चीज़ में इंजॉय करो, अपने आप को खुश करो, माइंड में प्रेशर मत बनाओ। जो करना है भगवान को ध्यान में रख करके खुशी से करो, नहीं करना है तो मत करो। भगवत चिंतन की बात दूर क्यों कर रहे हो? कई कई लोग ऐसे भी देखते हैं भगवान के नाम पर भागने लगते हैं। क्या भगवान किसी के दुश्मन तो नहीं है? हाँ, दुश्मन हमने कहानी कथा किताबों में पढ़ी थी कि हिरण्यकश्यप के दुश्मन, रावण के दुश्मन, कंस के दुश्मन, पर उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। हम कौन होते हैं भगवान को प्रेम करने वाले? कौन होते हैं हम भगवान से नफरत करने वाले? उसकी मर्जी है, उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सुमति देना और अपने ध्यान पर लगाए रखना, एक भी पल में आपको ना भूलो। लिहाज में रहना कहलाने का स्वभाव गुरु ही सिखाते हैं। किसी की निंदा करवाना, और निंदा भी नहीं प्रशंसा भी नहीं। एक संत होते हैं जो ना किसी की निंदा करते हैं और ना किसी की सुनते हैं, क्योंकि हर जगह कहा गया है कि निंदा सुनना और निंदा करना धर्म के खिलाफ भी है और पुण्यों को नष्ट कर देता है। क्या फ़ायदा इतना जब तब पूजा पाठ करने का? एक भी अगर किसी के प्रति निंदा सुन ली, किसी की बुराई सुन ली, किसी के दोष देख लिए, तो समझो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसीलिए संत किसी की न बुराई करता है, न किसी की सुनता है, और दूसरों को भी बचाता है कि आप भी ना करो और पाप से बचो। क्योंकि सबको भगवान ने बना रखा है। जब हम किसी के दोष देखने लगते हैं तो भगवान को दुख होता है कि मैंने बनाया, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, और ये बुराई करने वाला कौन है? और जो भगवान से प्रेम करेगा वो कभी उसके बनाए बंदों से दुखी, सुखी और निंदा नहीं करेगा। उलझन में रहते हैं। ज्ञानी किसी के लिहाज में नहीं आता। लिहाज ज्ञानी के अंदर किसी के लिए भी नहीं रहता। वह स्पष्ट और सत्य कहता है। सत्य कहने के लिए भी साक्षात प्रभु प्रकट हो जाते हैं। दुनिया रूठे तो रूठे, पर तू मत रूठना, यही भगवान से कहता है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? कभी नहीं रहता, वो अपने संकल्प में रहता है। अपनी मौत को याद करके वह सत्य में रहता है कि एक बार चले भी जाऊँ, दुनिया का भला क्या बनना है, मुझे तो तेरा भला बनना है, मुझे तेरा दिल जीतना है। वो भगवान से प्रार्थना करता है। दुनिया का दिल जीत करके, दुनिया क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, जिधर को रस चढ़ा उधर को वो मुड़ जाती है। और भगवान का रस अगर चढ़ जाए तो दुनिया छूट जाती है। फिर उसको, संत को कोई मतलब नहीं रहता कि दुनिया क्या कहती है, क्या करती है। वो अपनी मस्ती में रहता है, अपनी धुन में रहता है और प्रभु की याद में रहता है। जैसे अष्टावक्र मुनि से सीखा, राजा भी हंसने लगे। सारी सभा जब हंसी तो मुनि ने
अष्टावक्र से बोला कि सारी दुनिया आप पर हंस रही है तो आप भी क्यों हंसे। तो अष्टावक्र बोले, यह जो सभा है ना, ये चमारों की है, जो जिसमें चमड़ा नजर आता है सबको, आत्मा नजर नहीं आती है, इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। तुम लोग कभी कभी हंसते हो, वो भी सोच के कितने भी सेंटीमीटर मुंह खोलोगे। फॉर्मेलिटी में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक्टिंग करते हैं। कई कई तो ठहाका लगा के, इसे भी नहीं, जोर से हंसो, मुस्कुरा के हंसो। कहते हैं दांत दिखने चाहिए, अगर दांत टूटे हैं तो दांत लगवा लो। संत बोलते हैं पीले हैं तो उनको साफ करके आओ। बच्चों को भी मुस्कुरा करके उठाओ। पहला सबक है हंसना। जो व्यक्ति हंसता नहीं है वह ज्ञान नहीं पाता है। सबसे बड़ी है विनम्रता, नम्रता। नम्रता का अर्थ है जो कभी न मरता, वह हमेशा हंसते रहेगा। गुस्से इंसान को भी शांत कर देगा। विनम्रता। हर पल याद दिलाओ, हर पल शहंशाह बनो, हर पल सेवा लूट लूट करके करो। हम मेरे गुरु ने कितना सुंदर ज्ञान हमको दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ। एक लाखों का हार पहन करके भी मरता है वह दुखी रहता है, और एक संत मुस्कुरा के मरता है तो वह सुखी रहता है। कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब वही जाके ये दर मिला। जीती हूँ तुम्हें देखकर, मरती हूँ तुम्हें देखकर, हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरे। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बड़ी और सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, मुझे आराम हो गया, मुझे तुझ पर नाज हो गया। बहुत अच्छा लगा ये ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ कोई कोई बिरला चढ़े। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, हाँ कोई कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। सभी लोग पूछते हैं आपके इतने ही सब्सक्राइबर। मुझे सब्सक्राइबर नहीं, यहाँ होते हैं 528 लोग। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह जो ब्रह्म ज्ञान है वो हर किसी को पसंद नहीं आता है, और जितने लोगों ने देखते हैं वीडियो वो सारे भक्त हैं, और मैं उन भक्तों को नमन करती हूँ। ये आवाज़ भी हमारी नहीं है, ये ज्ञान भी हमारा नहीं है, और जितने लोग को ये रस भगवान का प्रसाद मिलता है वह सदा उच्च कोटि के संत हैं। वो पिछले जन्मों के ऋषि मुनियों हैं जो उनका भाग्य खुला है। धन्यवाद और आपको सत सत नमन।